मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आज फिर से एक बार स्वागत है आपका यूडी मैथ्स में। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर 13 क्लास 10th एनसीईआरटी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की जो एक्सरसाइज दूसरी है 13.2 उस पूरी एक्सरसाइज को इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं। तो आइए शुरू करिए। आप लोग भी कॉपी पेन उठा लीजिए और जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। मैं भी पढ़ता हूं और आइए साथ साथ करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है कि अ सॉलिड इन द शेप ऑफ अ कॉन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1 एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज ऑल्सो इक्वल टू इट्स रेडियस, फाइंड द हाइट ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कह रहा है पाई के टर्म्स में ही इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कॉन है और एक हेमिस्फीयर है। आइए बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.2। ठीक है, सिचुएशन देखिए क्या है कि आपके पास एक हेमिस्फीयर है ऐसे, ठीक है, क्लियर है, और इसके ऊपर आपका एक कॉन रखा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, और इसका वॉल्यूम आपको निकालना है। कह रहे इसका रेडियस 1 है और इसका हाइट है वो भी 1 है। इसका हाइट भी 1 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, तो इसका वॉल्यूम निकालना है इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में ही आंसर आपको देना है। तो देखो वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो v इक्वल्स टू लगाएंगे। देखो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ऊपर में कॉनिकल पोर्शन है तो कॉनिकल पोर्शन का हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है ना, अब देखो सबकी वैल्यू रख लो। पाई कॉमन ले लेता हूँ चलो, या पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो। पाई आर स्क्वायर अगर यहाँ से कॉमन ले लो, मैं सही से ले लेता हूँ, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। ठीक है, यहाँ से वैल्यू रख लीजिए। पाई तो रखना ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि पाई के टर्म्स में बताना है। और फिर कह रहा है 1 स्क्वायर 2/3 इंटू रेडियस 1 है प्लस 1/3 इंटू हाइट भी 1 है। इसको सॉल्व करिए तो यहाँ 1 स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 इंटू पाई आपका वही रहेगा। तो पाई और इंटू 2/3 प्लस 1/3। ठीक है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए तो 2/3 प्लस 1/3 आपका कितना हो जाएगा बोलो, 2 प्लस 1/3। भाई अगर डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे। ये ऊपर भी 3 बन गया और नीचे भी 3 बन गया। भाई 2 प्लस 1 3, 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं उम्मीद करता हूं कि पहला क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगा होगा। आप लोग भी लगाइए मेरे साथ और आप लोग दूसरा क्वेश्चन भी पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है कि रशेल an engineering student was asked to make a model in a workshop which is shaped like a cylinder with 2 cones attached to it using the aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of the air contained in the model that Russell made. ठीक है ना, चलिए आइए। कह रहा है कोई इंजीनियर है रशेल नाम का, ठीक है ना, जिसने एक मॉडल को बनाया है जिसमें क्या क्या है अब देखिए मेरे साथ। कह रहा है कि बीच में सिलिंड्रिकल पोर्शन है ऐसे, बीच में सिलेंडर है। सिलेंडर सबको बनाना आता है, आप भी बनाइए मेरे साथ। ये इधर में कह रहा है कॉनिकल पोर्शन है, इधर कॉन लगा हुआ है और इधर भी एक कॉन लगा हुआ है लाइक दिस। ठीक है, इस मॉडल का जो डायमीटर है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है और इस कॉनिकल पोर्शन का जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, इधर भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 2 यहाँ से कम हुआ, 2 यहाँ से कम हुआ, 4 कम हुआ, तो 12 में से 4 हटा दोगे तो इस वाले का हाइट, सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट निकल आएगा कितना, 8 सेंटीमीटर। यहाँ से ये
ठीक है, क्लियर। अब आपसे पूछ रहा है इस मॉडल के अंदर एयर कितनी भरी हुई हो सकती है, तो एयर का मतलब इसका वॉल्यूम आपको फाइंड करना है। तो वॉल्यूम में क्या क्या करेंगे, बीच में सिलेंडर है और दो तरफ कौन है, तो तीनों के वॉल्यूम्स को निकाल के ऐड करना है, आंसर आ जाएगा। शुरू करें, आइए। तो देखो वॉल्यूम इक्वल्स टू हो जाएगा, ध्यान से, पाई आर स्क्वायर और कैपिटल एच ले लिया मैंने, इसका अलग हाइट है इसलिए, प्लस 2 कॉन्स हैं इसलिए मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर लिया, और एक कॉन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल एच। भाई इसका हाइट अलग है तो इसलिए मैंने स्मॉल एच ले लिया, चूंकि रेडियस दोनों का सेम है इसलिए मैंने कैपिटल और स्मॉल ले लिया, सेम ले लिया। तो यहाँ से v जो है ना कितना बन जाएगा, यहाँ से आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से आपका बन जाएगा h प्लस 2/3 और h। आप कहेंगे सर कॉमन क्यों लेते हैं, तो कॉमन लेने से क्या होता है कि आपको डबल 2 बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एक ही बार में आपका कैंसिलेशन हो जाएगा और आप क्वेश्चन आसानी से जवाब दे पाएंगे। तो पाई की वैल्यू आपको दे तो रखी नहीं है, तो अगर नहीं दे रखी है तो 22/7 ही रखनी है। तो देखो 22/7 इंटू आर स्क्वायर डायमीटर 3 है तो रेडियस हो जाएगा 3/2, आप 1.5 भी लिख सकते हैं, इंटू, ठीक है ना। h कितना है, इस वाले का हाइट कितना, 8 प्लस 2/3 और इंटू 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 22/7 3 3 जा 9/4 इंटू ये हो जाएगा कितना, 8 या 24 और 4 24 और 4 28 28/3, ठीक है, क्लियर है। तो काट दीजिए, 7 चौको 28 से ये पूरा कट जाएगा और 3 3 जा 9 से ये कट जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 सेंटीमीटर क्यूब। देखो कितने आसानी से हो गया, समझ पा रहे हैं आप। तो द क्वेश्चंस कैन बी डन वेरी इजीली इफ यू अंडरस्टैंड देम। देखो आपको बहुत आसान लगा होगा, और अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। और थर्ड क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्लीज आइए। क्वेश्चन नंबर 3, नाउ वी विल स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। कह रहे जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर शुगर सिरप है, चाशनी है। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी नीडेड और रिक्वायर्ड या वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स इफ ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 hemispherical ends with the length 5 cm and diameter 2.8 cm। कह रहा है कि रसगुल्ले गुलाब जामुन को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है ना। तो देखो गुलाब जामुन किस तरीके का है, तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, और इस तरीके का है। बीच में कह रहा है कि सिलिंड्रिकल पोर्शन है और इस तरफ आपका कॉनिकल पोर्शन है, सॉरी हेमिस्फेरिकल पोर्शन है, लाइक दिस। आपने ऐसे बहुत बार ऐसे गुलाब जामुन खाए होंगे, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक है ना, क्लियर। इसका जो टोटल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है, कमेंट करके बताइए। डायमीटर 2.8 दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है इसका डायमीटर। अब देखो कितना किस चीज को निकालना है, शुगर सिरप को निकालना है। तो देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम लोग बहुत आसानी से लगाएंगे। देखो हमें शुगर सिरप निकालना है, और शुगर सिरप कितनी जरूरत है, 30%, और कितने गुलाब जामुन के लिए है, 45 के लिए। तो हम सब कुछ एक साथ निकालेंगे, टोटल शुगर सिरप निकालेंगे। तो देखो शुगर सिरप रिक्वायर्ड for 45 गुलाब जामुन्स, ठीक है ना। क्या होगा, देखो सबसे पहले तो 45 का मल्टीप्लाई करा मैंने, क्यों, क्योंकि 45 गुलाब जामुन का निकालना, मैं एक साथ सब कुछ निकाल रहा हूँ। अच्छा हमें शुगर सिरप निकालनी, तो कह रहा है शुगर सिरप 30% है, कितना, 30%, तो 30% को 30/100 लिख लो। अच्छा इंटू
अब देखो एक का वॉल्यूम निकालो, एक के वॉल्यूम में क्या है, इधर बीच में सिलेंडर है और इधर में हेमिस्फीयर, इधर में हेमिस्फीयर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, बीच वाले पोर्शन का देखो, अब देखो ध्यान से 2.8 इसका डायमीटर है, तो इसका रेडियस की अगर बात करोगे तो रेडियस हो जाएगा 1.4, आधा हो जाएगा, और ये वाला रेडियस कितना हो जाएगा, ये भी 1.4 हो जाएगा। अब 1.4 ये हटा दो, 1.4 ये हटा दो, तो सिलिंड्रिकल पोर्शन जो बचा है टोटल 5 है, इसमें से 1.4 माइनस करोगे अर्थात 2.8 माइनस कर दोगे, जब 2.8 माइनस करोगे तो ये कितना बचेगा, ये 2.2 बचेगा, इतना सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट, ठीक है ना। तो इसका वॉल्यूम टोटल का निकालते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं। तो देखो बीच में क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, चलो मैं लिख ही लेता हूँ एक बार ना, पाई आर स्क्वायर इंटू एच प्लस 2 इंटू 2 हेमिस्फीयर है 2/3 पाई आर क्यूब। अब बस वैल्यू रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखो 0 से 0 कट जाएगा, और आप चाहें तो काट दें, 5 9 जा और 5 2 जा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 9 3 27 27/2 और इंटू, बाहर तो पूरा सॉल्व हो गया, अंदर में क्या करो, कुछ कॉमन और ले लो। तो कॉमन हम क्या ले सकते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो अंदर में बचेगा h प्लस 4/3 r। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 27/2 और इंटू पाई की 22/7 और इंटू रेडियस हो जाएगा कितना 1.4 का स्क्वायर, है ना, और इंटू h कितना 2.2 प्लस 4/3 और इंटू 1.4। सॉल्व करना है अब आपको, सिंपली सॉल्व करना है, ठीक है। इससे भी कट जाएगा, 11 बार चला जाएगा, तो 27 इंटू 11/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4, है ना, और इंटू ये कितना हो जाएगा 22 से 66 6.6 प्लस 14 चौकी 56 5.6 और अपॉन में 3। अब इसको सॉल्व करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। चलो मैं इधर ऊपर की तरफ कर देता हूँ, ठीक है। इससे कट जाएगा तो कितना जाएगा 0.2 टाइम्स चला जाएगा, तो 27 दूनी 54 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा कितना 5.4 इंटू 11, है ना, और इंटू कितना, ये हो जाएगा 1.4 और इंटू कितना, ये हो जाएगा 6 से 12 12.2 और अपॉन में 3। क्लियर है, 3 से भी ये कट जाएगा, 3 बन जा 3 3 8 जा, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 11 इंटू 1.4 इंटू 12.2। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 338 के लमसम आएगा, कुछ कितना आएगा 338.18 3 कितना आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब आएगा, और इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपकी चाशनी हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा, समझ में रहा है ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, रीड आउट द क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़िए आप लोग, ठीक है ना। क्लियर, मैं भी पढ़ता हूँ। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ कीबोर्ड ऑफ 4 कॉनिकल डिप्रेशंस एंड द कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड द पेन्स एंड पिंस, ठीक है। द डायमेंशंस ऑफ द कीबोर्ड आर दिस एंड द रेडियस ऑफ ईच कॉनिकल डिप्रेशन इज दिस एंड डेप्थ इज दिस, द एज ऑफ द क्यूबिकल, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, द एज ऑफ द क्यूबिकल डिप्रेशन इज 3 सेंटीमीटर, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है ना। तो आ जाओ ये कर देते हैं एकदम कट से। तो देखो एक कीबोर्ड है जिसके अंदर 4 गड्ढे करे गए हैं पेन को रखने के लिए। आपने बहुत सारी जगह ऐसे देखा होगा, पेन इस तरीके से ऐसे स्टैंड में, वुड स्टैंड में ऐसे इस तरीके से लगे होते हैं। तो वैसा ही सिचुएशन का क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वॉल्यूम ऑफ कीबोर्ड में से 4 कॉन्स के एरिया को माइनस कर देना बस। क्यों? क्योंकि डिप्रेशन का मतलब वॉल्यूम कम हुआ है, गड्ढा हो गया है उसके अंदर, ठीक है ना, समझ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 तो करिए। क्वेश्चन 4 वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड
-4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल डिप्रेशन, जो छेद करा गया है ना उसका। तो यहाँ से क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच, ठीक है ना, -4 इंटू कॉनिकल का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। तो यहाँ से लेंथ ब्रेड्थ हाइट सब कुछ दे रखा है आपको क्वेश्चन में, आप लिख लीजिए और जल्दी से कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 10 5 4, ये दे रखा है 10 5 और 4 माइनस का 4/3 पाई 22/7, है ना। रेडियस हो जाएगा कितना है, रेडियस है 0.5, कितना है 0.5 और इंटू हाइट स्क्वायर लगेगा, और हाइट कितना है 1.2 है शायद, हाँ हाइट 1.2 है, ठीक है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए, आइए। तो कितना 5 चौके 20 और 200 हो गया ये, माइनस, ठीक है ना, ये 3 से कट जाएगा, 0.4 बार चला जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा 16, 4 चौके 16 1.6 इंटू 22, भाई इसका 4 इंटू 4 है ना 0.4, तो 1.6 हो गया 22 हो गया, और ये हो जाएगा कितना 0.25 और दिस होल अपॉन 7, तो ये हो जाएगा 200 माइनस, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली कितना मिलेगा। इतना कर सकते हैं ना, पक्का कर सकते ना, इतना श्योर ना। ठीक है, जो भी आएगा इसको सॉल्व कर लेंगे, आप यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे और एक आंसर आ जाएगा और भाई आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आपको सिंपली इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 7 का डिवाइड करना है, ठीक है, क्लियर है, पक्का। चले आगे, गुड। ये बता रहे आ जाएगा 2.2 के लगभग आ जाएगा, ये 2.2 के लगभग आएगा, 2.2 के लगभग आ जाएगा, और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन अगला करें, बहुत आसान था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5, आप भी पढ़िए, मेरे साथ करते रहिए आप भी, नहीं तो फिर दिक्कत होएगी आपको बाद में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, आप भी पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े, हम पढ़े, देखिए कह रहा है बेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। कह रहा है इट इज फिल्ड विद द वाटर अप टू द ब्रिम। कह रहा है व्हेन द लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज इन द स्फीयर शेप 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आर ड्रॉप्ड इनटू द बेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इनटू द बेसल। ठीक है, तो कह रहा है कि छर्रे टाइप के, गोलियन टाइप की है, और कह रहा है एक इन्वर्टेड कॉन है, उसके अंदर छर्रे डाले जाते हैं। तो छर्रे डालने पे क्या होता है, 1/4 ऑफ द वॉल्यूम फ्लोज आउट, जो पानी इसके अंदर भरा है कि उसका 1/4 पोर्शन हट जाता है। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जितना पोर्शन हट जाएगा उतना ही वॉल्यूम इसके अंदर जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो देखो नंबर ऑफ लीड शॉट्स हो जाएगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वन लीड शॉट, है ना, शॉट। चलिए आइए, तो कितना पानी बाहर जाता है 1/4, तो 1/4, ठीक है ना। अच्छा किस में है, कॉन में है, तो कॉन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। अच्छा ये वाला कितना होता है स्पेरिकल है तो 4/3 हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब। ये रेडियस अलग अलग लेना पड़ेगा, है ना, तो इसको मैं कैपिटल ले रहा हूँ और इसको स्मॉल ले रहा हूँ। मैंने क्या करा, देखो ध्यान से देखना, मैंने 1/4 क्यों किया, पहले तो यही सीखना है कि 1/4 इसलिए किया है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट,
पूरा पानी बाहर नहीं निकलता है, 1/4 निकलता है। इसलिए जितना पानी बाहर निकलेगा उस पानी में डिवाइड करना है एक छर्रे से। एक छर्रा का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब। समझ पा रहे हैं? अब देखो ध्यान से, आराम से देखेंगे। देखो 3 से तो 3 ये कट जाएगा, पाई से ये पाई कट जाएगा, ठीक है ना। 1/4 और 4/4 16, 1/16 ये हो गया। और यहाँ ऊपर से रेडियस इसका लगेगा, इसका रेडियस 5 दे रखा है तो 5 स्क्वायर, और इसका हाइट भी दे रखा है। इसका हाइट कितना दे रखा है? हाइट दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो इसका हाइट 8 लिख लीजिए। दिस होल अपॉन ये हो जाएगा 0.5 का होल क्यूब। 8 2 जे 16, ये 2 बार कट गया। ऊपर में 5 × 5 हो गया, है ना, और अपॉन में 2 × 0.5 × 0.5 और × 0.5 क्यूब लगा ना, तो इसलिए 3 बार लिख दिया, है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 1.0, ये तो हो जाएगा ना। तो 5 × 5 अपॉन 1.0 × 0.5 और × 0.5। ध्यान से देखना, अब 1.0 तो 1 हो गया, मल्टीप्लाई भी कोई फर्क नहीं डाल पाएगा। क्या करो, यहां से डेसिमल हटाओ तो एक 0 लगा दो, यहां से डेसिमल लगाओ तो फिर से एक 10 का मल्टीप्लाई कर लो। इस 5 से ये 5 कट कर दो, ये 5 से ये 5 कट कर दो, 10 10 100 लीड शॉर्ट्स आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं, पूरे वॉल्यूम में डिवाइड करते हैं। नहीं, आपसे कह रहा है कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, ठीक है ना। यही चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, ठीक है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आइए आपके साथ हम भी हैं और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तैयार हैं आप? पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे आज के आज इसी वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है a solid iron pole consists of a cylinder of height this and base diameter this, which is surmounted by another cylinder of height this and radius this. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of the iron has approximately 8 gram of mass. कह रहा है use pi equal to 3.14। क्या है कि 2 आयरन पोल्स हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है ना। क्लियर है? तो देखो एक आयरन पोल है ये, और इसी आयरन पोल के साथ एक आयरन पोल और भी है आपके पास, ठीक है। ये देखो मैंने बना लिया, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, आपको दे क्या कर रखा है, इसकी हाइट दे रखी है 220, इसका हाइट दे रखा है 220 सेंटीमीटर। अच्छा, उसके बाद क्या दे रखा है, इसका रेडियस दे रखा है कितना, डायमीटर दे रखा है 24, डायमीटर दे रखा है 24, ठीक है ना। उसके बाद क्या दे रखा है, दूसरे पोल का दे रखा है, हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है ना। हाइट दे रखा है 60 सेंटीमीटर और कह रहा है कि रेडियस इसका 8 है, इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ मास निकालना है, तो मास का मतलब वॉल्यूम निकालेंगे फिर आप मास निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो देखो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ऊपर भी सिलेंडर है तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। भाई दोनों सिलेंडर ही तो हैं, तो आप क्या करें, आप कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ पाई कॉमन ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू एच। मैंने स्मॉल कैपिटल क्यों लिया, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि दोनों की रेडियस और दोनों की हाइट अलग अलग है। ये 3.14 रखना है आपको, क्वेश्चन में दे रखा है। आर इसका कितना, 24 का आधा कितना होता है 12 स्क्वायर और इंटू 220 प्लस आर स्क्वायर कितना है, इसका आर दे रखा 8, तो 8 स्क्वायर इंटू इसका रेडियस 60। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3.14 इंटू 12 का स्क्वायर होता है कितना 144 इंटू 220, है ना, प्लस 8 8 जो 64 और इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3.14 और इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, ठीक है। जो भी आएगा वो यहाँ लिखेंगे और प्लस ये यहाँ लिखेंगे। इन दोनों को ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से कुछ आंसर आ जाएगा ना, इतना तो कर लोगे ना आप।
नहीं, आप अगर बताएंगे तो मैं पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूँ, नहीं तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, क्लियर। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, जो दोनों का आएगा उनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर आपको यहाँ आंसर मिल जाएगा एक। ठीक है, उसके बाद आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल टू होता है कितना, जो भी आया है इस बॉक्स में इंटू 8 ग्राम से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देख ले 8 ग्राम ही है ना, हाँ 8 ग्राम से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आपको एक आंसर यहाँ से अच्छा सा मिल जाएगा और वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो जो कैलकुलेशन पोर्शन है वो मैंने आपके लिए छोड़ दिया है ताकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और अगला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। आप लोग जल्दी से पढ़िए, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हैं, साथ साथ में क्वेश्चन भी पढ़िए, तभी आपको ज़्यादा से समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे आप तो दिक्कत होएगी आपको। ठीक है ना, चलें अगला क्वेश्चन करें। देखिए क्वेश्चन है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर दिस इज प्लेस्ड अपराइट डाउन इन द सिलेंडर। ठीक है। अच्छा, कह रहा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इनटू द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज दिस एंड द हाइट इज दिस। देखो क्या सिचुएशन है, देखो ध्यान से देखना। कह रहा एक कौन है ऐसे, ठीक है, और कह रहा नीचे की तरफ इसमें एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही। फिर क्या कह रहा, एक सिलेंडर है ऐसे, ठीक है। अभी कह रहा है इसको अपराइट करके, इसको उल्टा करके इसके अंदर ऐसे डाल दिया जाता है, ऐसे ध्यान से देखना, इसको इस तरीके से ऐसे डाल दिया जाता है। ऐसे मैं फील कराने की कोशिश करूंगा, अब फील करिएगा। इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया जाता है, इसको उठा के ऐसे उल्टा किया और इसके अंदर डाल दिया। तो कह रहा है इसके अंदर ये पानी से भरा हुआ है, कह रहा है इसके अंदर जो पानी बचेगा उस पानी का वॉल्यूम बताना है। तो कहाँ पानी बचेगा, ये पोर्शन में आपका पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा, इधर में पानी बच जाएगा। तो हमारा रूल क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, टोटल जो सिलेंडर का एरिया है ना उसमें से इस वेसल का एरिया माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। आओ सबकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट लिख लेते हैं। इसका हाइट कितना है, 120 है, 120। ठीक है, इसका रेडियस है 60, रेडियस 60 है। ठीक है, अच्छा इसका रेडियस कितना है, इसका भी रेडियस 60 है। अच्छा इसका हाइट कितना है, इसका हाइट 180 सेंटीमीटर है टोटल। ठीक है, तो देखो दोनों की रेडियस सेम है, दोनों की रेडियस कैसी है, सेम है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा क्योंकि कॉमन आ जाएगा। तो देखो ध्यान से देखना, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट, ये हो जाएगा पूरे वेसल में से, पूरे सिलेंडर में से इस वेसल का एरिया माइनस कर देंगे, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच में से आप ये वाले एरिया पूरी टॉय का, टॉय में क्या क्या है, एक तो हेमिस्फीयर है जो कि ये हो गया, और एक क्या है, एक कौन है, तो कौन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा जी, यहां से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लो खट से, तो यहां से बचेगा एच माइनस, यहां पे बचेगा 2/3 आर प्लस 1/3 एच। देखो मैंने पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल लिया, वैल्यू रखो 22/7, रेडियस हो जाएगा 60 का स्क्वायर, एच हो जाएगा 180 माइनस 2/3 इंटू आर रेडियस 60 प्लस 1/3 इंटू 120। सॉल्व करते जाइए आप लोग, लगातार सॉल्व करते जाइए। ये हो जाएगा 60 स्क्वायर हो जाएगा 6 × 36 00 हो जाएगा 180 माइनस, इससे ही कट जाएगा, कितना बनेगा 3 दूनी 6 20, 20 दूनी 40 और 3 चौको 12 40
40 80 बन जाएगा। तो यहाँ से 100 बनेगा। तो फाइनली आंसर बनेगा 22/7 इंटू 3600 इंटू 100। ठीक है, जो भी इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने आसानी से इसको सीख भी लिया होगा। ठीक है ना। कॉमन लेने से आपका क्वेश्चन आसान हो जाता है। प्लीज़ इनको एक बार नहीं 2-2 बार लगाइए। जब तक आपको ये एक्सरसाइज ना समझ में आए तब तक लगाते रहिए। ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन बचा है, आइए उसको भी कर लेते हैं। आखिरी क्वेश्चन है, चलिए उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, एकदम जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। पढ़ें। कह रहा है a spherical glass vessel has a cylindrical neck 8 cm long and 2 cm in diameter. The diameter of the spherical part is 8.5 cm. By measuring the amount of water it holds, a child finds the volume is 345 cm cube. Check whether she is correct or not, taking the above as the inside measurement and use pi equals to 3.14. कह रहा है कि एक वेसल है जो इस तरीके का है, देखिए जरा। ठीक है, और कह रहा है इसमें एक नेक है, सिलिंड्रिकल नेक है। इस तरीके से। ठीक है, अभी कह रहा है इसका जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका जो रेडियस है वो कितना है देख लें जरा। रेडियस इसका कमेंट करके बताओ जल्दी से कितना है। डायमीटर 2 है, तो 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। इसका डायमीटर जो स्फेरिकल पोर्शन है इसका 8.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। तो आपसे कह रहा है एक बच्चे ने इसका वॉल्यूम निकाला है जो कि 345 सेंटीमीटर क्यूब निकाला है। आपको चेक करके बताना है कि वो बच्चे ने इसका वॉल्यूम सही निकाला है या गलत निकाला है। अर्थात आपसे क्वेश्चन का आंसर ही पूछ रहा है, तो आप भी निकाल दीजिए। आइए मेरे साथ, तो यहाँ करें। चलो, वॉल्यूम हो जाएगा सिलिंड्रिकल पोर्शन का मतलब 4/3 पाई आर क्यूब प्लस सिलेंडर ऊपर ये स्फेरिकल पोर्शन का है, सिलिंड्रिकल का निकाल लेते हैं तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। ठीक है ना। पाई कॉमन ले लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। तो मैं तो जितना कॉमन हो सकता है उतना ले लेता हूँ, इससे कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अच्छा, इसका डायमीटर 8.5 है तो रेडियस हो जाएगा 8.5 और अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस आर स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा और इंटू एच इसका 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3.14 4/3 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 माइनस प्लस 8 आ जाएगा। ठीक है, कट कर लीजिए। 4 से 2 कट जाएगा, है ना। और आपका कितना बचा, 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, है ना। तो ये हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1.57। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना 1.57 और अपॉन में 3 बचा इंटू 8.5। नहीं, ये अभी उसके साथ भी मल्टीप्लाई में है ना, ये नहीं कर सकता यहाँ से। ठीक है, तो 3.14 ऐसे ही रहेगा और ये 4 से 8 कट गया, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से 3.14 ये हो जाएगा 8.5 इंटू 8.5 और इंटू 8.5 अपॉन 3 2 6 और प्लस 8। आप बाद में की आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके कर सकते हैं और आपका यहाँ से जो वॉल्यूम का आंसर निकलेगा, ठीक है ना, वो 346 पॉइंट निकलेगा, 346.51 के लगभग निकलेगा। और आप बता देंगे कि 345 से इसका आंसर ज़्यादा आ रहा है, इसलिए बच्चे का आंसर गलत है। ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करी। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट लग रहा है अभी भी, तो आप फिर से कमेंट करके पूछ सकते हैं।
ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज सिखाने की पूरी कोशिश करी, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को देख के कोई दूसरा बच्चा भी सीख सकता है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर करते रहिए, हर बच्चे के पास वीडियो पहुंचे। इस तरीके से करना है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, उसका अगर बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ले सके, यही हमारे लिए और आपके लिए, दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है ना। तो ज्ञान का प्रवाह है, इसको बढ़ाते रहिए। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, फॉर वॉचिंग द वीडियो।